हाँ जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप आजकल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ में आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इरडई, आईएफएससी ये कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई बैंकिंग का पेपर हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर का पेपर हो, सब जगह आजकल आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ता है, राइट? और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए माय डियर फ्रेंड्स 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंटेंट, ऑफ कोर्स अगर कुछ आता ही नहीं होगा तो टाइप ही क्या करोगे, लिखोगे क्या? और दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड्स द टाइपिंग स्पीड। ठीक है। और तीसरी चीज इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा द सिंक बिटवीन द टाइपिंग एंड योर ब्रेन। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को एनहांस कर सकते हैं। और मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए काफी रहेगा, क्योंकि आपको कोई टाइपिस्ट तो बनना नहीं है बड़ा होके, राइट? आपको टाइपिस्ट की जॉब थोड़ी ना करनी है, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे तो देयर ऑल्सो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर का काम दे देंगे। ठीक है। सो हम सिर्फ उतना समझेंगे जितना कि हमारे आज एग्जाम के लिए काफ़ी होगा, और कल को जब हम ज्वाइन कर लेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे काम करने के लायक होगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वाई टाइपिंग स्पीड इज इंपॉर्टेंट। तो और लास्ट में मैं आपको ऑफ कोर्स एक गेम भी बताऊंगा, उस गेम के थ्रू 10 दिन आप वो गेम खेल लो लगातार, आधा आधा घंटे, 15-15 मिनट भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो वाई टाइपिंग स्पीड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस आर नाउ कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर। दूसरा, जो फिंगर्स एंड ब्रेन एंड सिंक की मैं बात कर रहा था, याद करो अपने बचपन के दिन या फिर स्कूल के दिन या फिर कॉलेज के दिन, याद करो जब आप अपना आंसर लिख रहे होते थे आंसर शीट के ऊपर पेन से, तो क्या आप सोचते थे फिर लिखते थे या फिर आप सोचते हुए लिखते थे? राइट, ऑफ कोर्स सोचते हुए लिखते थे, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अलग अलग टाइम दे सोचने को और लिखने को। एक ब्रेनस्टॉर्म करना एक अलग चीज होती है, लेकिन हर एक लाइन से पहले सोच के अगर आप लिखोगे तो आप कभी भी पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू अचीव इन दी while you type the आंसर ऑन दी कंप्यूटर। ये आपको अचीव करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में सोच सोच के टाइप करोगे मेरे दोस्तों, कभी आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, कभी पेपर पूरा नहीं होगा आपका। ठीक है। वही थिंक एंड टाइप, यू नीड टू थिंक एंड टाइप साइमल्टेनियसली, and of course you need to complete the paper, and if you want to complete the paper, the typing speed, my dear friends, is very important. ठीक है, especially in exams like RBI grade B, NABARD grade A, where you have to write 2000 words in 90 minutes, तो वहां पे टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट, तो यहाँ मैं एग्जांपल लूंगा आरबीआई और नबार्ड का। ठीक है, आरबीआई और नबार्ड का, और इनफैक्ट सिडबी में भी अब यही है। तो इन बॉडीज का मैं एग्जांपल लूंगा, इन एग्जाम्स का मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक है। तो आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल आरबीआई, नबार्ड या सिडबी इन सभी की बात करूं, 90 मिनट्स होते हैं जिसमें यू हैव टू राइट द आंसर टू 4 क्वेश्चंस। एंड 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्कर और 2 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर्स। ठीक है, यानी कि ये हो गए ये होते हैं दोनों 600 वर्ड के, ये होते हैं 400 वर्ड के। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? 1200। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? 800। तो हाउ मेनी टोटल वर्ड्स यू हैव टू टाइप? 2000। ठीक है, सो इन 90 minutes you have to type 2000 words, but this is not the right approach. If you will think that you have to type 2000 words in 90 minutes, you will not be able to complete the paper. You have to type 70 minutes 2000 words in 70 minutes. अब बाकी 20 मिनट कहाँ गए साहब? तो बाकी 20 मिनट गए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। आप याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन देखा और आप क्वेश्चन देखते ही स्टार्ट हो गए टाइप करना, भाई साहब कभी आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखोगे, 100-200 वर्ड लिखोगे, 200 वर्ड लिखते ही आप ब्लैंक हो जाओगे कि अब मैं क्या लिखूं। ठीक है, ये पक्का होता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एवरी 15 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है। 15 मार्कर के लिए आपको रखने हैं 25 मिनट। तो 25 इंटू 2 कितने हो गए जी? 50 मिनट्स। और 10 मार्कर्स के लिए आपको रखने हैं मेरे दोस्तों अगेन 20 मिनट। तो 20 इंटू 2 कितने हो गए? 40 मिनट्स। तो टोटल हो गए 90 मिनट्स। अब ये जो 25 मिनट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन 25 मिनट्स में आपको क्या करना है? जो 5 मिनट है, 5 मिनट्स आपको लगाने हैं किस पे? ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। आपको एक पेन पेपर पे एक पेपर लेना है, पेन से उसके ऊपर सारे पॉइंटर्स लिखने हैं कि आप क्या क्या चीजें इस आंसर में लिखना चाहते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स लिख दिए। और फिर जब आपके सामने वो पेपर रखा होगा, तो जस्ट आपको उठा के उसको क्या करना है? टाइप करना है। ऑफ कोर्स आपको वर्ड पेपर पे पूरा आंसर नहीं लिखना,
कीवर्ड्स लिखने, की एरियाज लिखने कि हाँ इन एरियाज को मैं टच करूंगा, एंड फॉर दैट आई बिलीव 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ। जो बाकी बचे 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स जो बाकी बच गए, उन 20 मिनट्स में अब आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं? 600 वर्ड लिखने हैं। तो कितने हो गए? 600 डिवाइडेड बाय 20, जस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट। एंड आई थिंक 30 वर्ड्स पर मिनट बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये डूएबल होता है। सेम यू हैव टू डू इन दिस। 5 मिनट्स में आपको लिखने हैं, 5 मिनट्स में आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, और लिखना आपको 15 मिनट में। तो 400 वर्ड्स आपको लिखने हैं 15 मिनट में, जो कि लगभग अगेन 30 वर्ड पर मिनट से भी कम होता है। ठीक है जी। तो 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, लेकिन आपको टारगेट करना है उससे पहले प्रैक्टिस करते वक्त 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फिर और भी चीजें होती है ना, स्ट्रेस होता है, एंग्जियसनेस होती है, ये सारी चीजें भी होती है, तो ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो 30 से 40 वर्ड पर मिनट अगर आप लिख पा रहे हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन। ये मैंने आरबीआई का एग्जांपल लिया था, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखने होते हैं, तो अगर आप ये अचीव कर लेंगे तो आपका बाकी सब भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब प्रैक्टिस करने के लिए कीबोर्ड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? ये बिल्कुल मत करना, और ये भी बिल्कुल मत करना। ऑल यू हैव टू टेक इज दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड। और जितना पुराना कीबोर्ड होगा, जितने पुराने कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतना अच्छा एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है इन द एग्जामिनेशन सेंटर यू आर गोइंग टू गेट द वर्स्ट कीबोर्ड्स। ठीक है, पूरी दुनिया के जो सबसे घटिया कीबोर्ड्स होते हैं वो इन एग्जाम सेंटर्स में ही रखे होते हैं। तो जितना पुराना, किसी दोस्त से जाओ, किसी दोस्त के पास जाओ, उससे बोलो कि भाई मेरे को पुराना कीबोर्ड दे दो अगर आपके पास पड़ा है तो। या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नेहरू प्लेस चले जाओ, पुराना सबसे गंदा कीबोर्ड वहां से उठा के ले आओ, या आपके घर के आसपास कोई भी मार्केट है वहां से जाओ, जो पुराना कीबोर्ड है वो उठा के लाओ। ठीक है, तो ये वाला कीबोर्ड यूज करना है, लैपटॉप से प्रैक्टिस नहीं करनी। और ये वाला जो कीबोर्ड होता है मैकेनिकल, इससे भी प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, चलिए अब क्या क्या टिप्स है टू एज दी टाइपिंग। सबसे पहले ये एक सेंटेंस है, ये एक फ्रेज है। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, आपने कभी कुछ टाइपिंग किया ही नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो इस फ्रेज से करनी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स हैं। रोज 15 मिनट अगर आपने इस फ्रेज की प्रैक्टिस कर ली 10 दिन के लिए, आपकी अच्छी खासी स्पीड, मतलब फॉर स्टार्ट वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो नीड टू यूज एनी सॉफ्टवेयर। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग आपको सजेशन दे देंगे कि भाई जाओ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो, ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है, वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है। भाई जरूरत नहीं है यार उसकी, हमें टाइपिस्ट थोड़ी बनना है। वी आर नॉट हेयर टू बी द टाइपिस्ट। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे बताएंगे देखो उंगलियां ऐसे रखनी है, थम्स ऐसे रखने, नहीं। देखो मैं बिल्कुल रैंडम तरीके से टाइप करता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस करते करते आज मेरी स्पीड जो है 60-70 वर्ड्स पर मिनट है। और कुछ ऐसा नहीं है मैं कि उंगली यहाँ रखी है, उंगली वहां रखी है, थम यहाँ रखे हैं, नहीं, इससे ये दबाना है, इससे वो दबाना है, ऐसा कुछ भी ट्यूटोरियल मैंने नहीं लिया। इट वाज जस्ट अ कोर, इट वाज जस्ट द कोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो कोई सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, किसी की ऐसी टेक्निकल बातें नहीं सुननी है, बिल्कुल बेसिक तरीके आपको फॉलो करने हैं। राइट, ये वाला फ्रेज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। बट ये उनके लिए जो आज की डेट में बिल्कुल जीरो है, जिन्होंने आज तक कीबोर्ड पे कुछ एक सेंटेंस भी टाइप नहीं किया। ठीक है, तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज में करना, जब आप थोड़ा बहुत टाइपिंग स्पीड आपकी ठीक ठाक हो जाए, प्रैक्टिस यूजिंग टाइपिंग साउंड। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको आपके साथ 100-200 लोग और होंगे, तो जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा तो टुगेदर दे आर गोइंग टू स्टार्ट धर 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 सब एक साथ टाइप करने लग जाते हैं, तो जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। तो जब आप एक डिसेंट टाइपिंग स्पीड पे पहुंच जाएं, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे आप सर्च करना टाइपिंग साउंड, ठीक है, वो बैकग्राउंड में चलाना और फिर अपना आंसर लिखना, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम रेडी हो राइट बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, और लास्ट एक जेड टाइप गेम आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उस जेड टाइप गेम को जब आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा टाइम पास भी होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी। जेड टाइप गेम अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, सिर्फ जेड टाइप टाइप कर दोगे, आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने स्क्रीन खोल रखी है। इस तरीके से आपको एक गेम दिखेगी। ठीक है, ये आप मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होगे। इस तरीके से आपको एक गेम दिखेगी। ये जो न्यू गेम है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन द न्यू गेम। फिर ऊपर से वर्ड्स आएंगे, आपको बस टाइप करना है, जैसे मिस, ठीक है, फीड, न्यू, तक। ठीक है, इस तरीके से आपके लेवल्स क्लियर होते जाएंगे, तो लेवल आपके भी निकल जाएंगे। ठीक है, गैस, ट्राई, लूप, ठीक है जी, एजेस, राइट। इस तरीके से आप इसको खेलोगे, इस तरीके से आपके लेवल क्लियर होते रहेंगे। रोज के 10-15 मिनट खेल लो, ठीक है। ठीक है, गेम का गेम हो गया,
प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई। और वर्ड्स इसके अंदर बहुत बेसिक आते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखो मेरे को भी मज़ा आने लग गया गेम खेलते खेलते आपसे बात करते, तो ठीक है ये गेम आप खेल सकते हो। ठीक है, इस गेम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। जेड टाइप गेम है, गूगल पे टाइप करना मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है टू एज द आंसर राइटिंग, टू एज द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।